दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन लिटरेचर के बारे में, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में बताऊंगी। ये 4th सेमेस्टर का है इंडियन लिटरेचर का। देखिए पहला जो आपका यूनिट है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन आया है आपका, इसमें मैंने नोट किया था, व्हाट इज़ फ्री ट्रांसलेशन। तो जो फ्री ट्रांसलेशन है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपका फर्स्ट और लास्ट यूनिट में भी है, ये 8th यूनिट में। तो ये जो क्वेश्चन है ये इससे भी आ सकता है, लेकिन जो अगर ये जो 5 क्वेश्चन रहते हैं स्टार्टिंग के, वो 3 नंबर के रहते हैं, एक ही क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट होते हैं और पाँचों के 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये फर्स्ट और लास्ट दोनों ही दे रखा है। तो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में से इसको तैयार करना होगा। फिर है आपका ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर बाय विस्म साहनी रिटन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ओरिजिनल उसमें लिखा गया है। इसका ओरिजिनली ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु इज़ मैरी कैरेक्टर इन द हंट। मैरी कैरेक्टर कौन थी, वो मेन क्या थी, प्रोटोगेनिस्ट थी उसकी, जिसके ऊपर इन्होंने लिखा था अपना जो हंट है। ठीक है। और उसके बाद है द रिवेन्यू स्टैम्प इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच राइटर। तो अमृता प्रीतम का है ये। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संत कबीर दास राइटिंग। तो ये संत कबीर दास की राइटिंग का है। तो अब भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें से अब आप ये मान के चलिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आ चुके हैं वो उसमें क्या करेंगे, इसको लॉन्ग में लेके जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन पहले आ चुका है उसमें से ये कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्ग में चेंज किया जाए। ठीक है। साथ में आपका है सेक्शन बी में, देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स है। तो इसमें जो आपका पोएम है, एक आएगा पोएम आएगा, या तो लाइन्स आएंगी, उसको एक तो इंग्लिश में ही अनुवाद करना होगा, दूसरा आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे आंसू पोएम दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कबीर। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, 3। इसमें से 3 में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स इनटू हिंदी। तो ये जो लाइन है इसको आपको हिंदी में करना है। 2 आपको ऐसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से तीनों को एक्सप्लेन करना है। 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 में से 6, 7 और 8, एक आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना होता है और एक आपको इंग्लिश में करना होता है। तो आंसू का जो ये है, जो मैंने आंसू का कराया था पहले क्वेश्चन पेपर मैंने जब पहले अपलोड कर दिया है, तो आंसू में जो ये वाला है ये नहीं आएगा अब, लेकिन इसके अलावा भी 3 से 4 और स्टैंजा है जो आ सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद देखिए कबीर की ये जो पोएम है ये भी नहीं आएगी कि उन्होंने इस साल दे रखा है, तो आप इसकी भी तैयारी छोड़ के आप इसके अलावा 4 से 5 और हैं इसमें स्टैंजास, वो पढ़ेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। साथ में आपका दे रखा है सेक्शन सी, जिसमें है राइट अ नोट ऑन सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लेटेक्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा और इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार करना होगा। देन है आपका, इसमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 3 करना है और 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। व्हाट आर द वेरियस सेम ऑफ द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें से हो सकता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं। द होम एंड द वर्ल्ड में से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने लॉन्ग दे दिया है। जो आपका एक क्वेश्चन नहीं आया है लॉन्ग का, वो किसमें से नहीं आया था, मोस्टली तो सारे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो आंसू है और जो कबीर जी का है ये पोएट्री है, तो इसमें से एक्सप्लेनेशन ही आएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि होम और जो इसका है, जो होम एंड द वर्ल्ड का है, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद है एनालाइज द रिवेन्यू स्टैम्प बाय अमृता प्रीतम। तो एनालाइज करना है जो चैप्टर है, लेकिन आपको क्या करना है, बस एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अपनी तरफ से तैयार करना है, ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर 3 नंबर का आता है तो आपको लिखना है, और लॉन्ग आएगा तो आप वही सेम क्वेश्चन आप उसको तैयार करके आप आंसर लिख सकते हैं। फिर आपका मोहन राकेश आधे अधूरे का क्या करना है, जो मूव्स अराउंड गेस्ट थे उनकी आइडेंटिटी बतानी है और कमेंट करना है, जो मीनिंग से उनको कमेंट करना है। तो आप एक आधे अधूरे में से भी एक क्वेश्चन तैयार कर लें। हो सकता है कि इस बार 3 नंबर में से इसके बारे में एक पूछ लिया जाए, तो आप इसको भी तैयार करेंगे। उसके बाद है एनालाइज तेंदुलकर कन्यादान। कन्यादान में से भी आया है, तो इस बार हो सकता है कि समरी ऑफ द आ जाए, समरी आ जाए, या ऐसा आ जाए कि तेंदुलकर जी ने जो कन्यादान चैप्टर बताया था उसकी जो इम्पोर्टेंट है या उसकी जो लाइन्स है उस पर क्या करिए, कमेंट करिए। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन
लॉन्ग तैयार करने हैं, ताकि अगर कहीं से भी एक क्वेश्चन उठा के दिया जाए तो आप उसको ईजिली कर सके, चाहे 3 नंबर में हो चाहे वो लॉन्ग में हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।